सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये है क्या मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना? ये उन महिलाओं के लिए है जो किसी न किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, यानी कि किसी न किसी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। और ऐसी महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा और 0% इंटरेस्ट रेट पर दिया जाएगा। तो ये है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। इसको अभी गुजरात गवर्नमेंट ने शुरू किया है। अब गुजरात ने शुरू किया तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, हर बार मैं आपको बताता हूं कि सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात पूरे इंडिया में फर्स्ट नंबर पर है और सेकंड नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। अच्छा, गुजरात पुलिस इंडिया की पहली पुलिस बन गई है जिसके पास टेजर गन है। टेजर गन क्या होते हैं? ये ई गन्स होते हैं, इनसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ और गुजरात में उम्बारे आंगनबाड़ी नामक एक अनूठी पहल शुरू हुई है। अच्छा, गुजरात में धन्वंतरी रथ शुरू हुए हैं। धन्वंतरी रथ और धन्वंतरी योजना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा। आप याद रखिए, धन्वंतरी रथ गुजरात में शुरू हुए हैं और धन्वंतरी योजना असम में शुरू हुई है। अच्छा, गुजरात में सरदार सरोवर डैम है। गुजरात में नल सरोवर लेक है और एक सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है गुजरात में, गिरी नेशनल पार्क। ये किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। अच्छा, गुजरात का जो सुरेंद्र नगर है वहां पे एक रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है और अभी सी प्लेन शुरू हुआ है गुजरात में। ये अहमदाबाद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक चलेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये केवड़िया में है, तो अहमदाबाद से केवड़िया तक चलेगा ये सी प्लेन। तो इतने करंट अफेयर्स अभी गुजरात से रिलेटेड हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को कितने वर्ष के लिए इकोसॉक का सदस्य चुना गया है? तो अभी अपने देश भारत को 4 वर्ष के लिए इकोसॉक का सदस्य चुना गया। इकोसॉक यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका सदस्य चुना गया है अपने देश भारत को और 4 वर्ष के लिए चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र के महिला स्थिति आयोग के रूप में जाना जाता है। इकोसॉक को संयुक्त राष्ट्र के महिला स्थिति आयोग के रूप में जाना जाता है और अब इसका सदस्य भारत 4 साल के लिए बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएफसी ने किस देश को $2 ट्रिलियन प्रदान करने की घोषणा की है? तो अभी आईएफसी यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अपने देश भारत को $2 ट्रिलियन प्रदान करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये भारत में ग्रीन हाउस डेवलपमेंट के लिए और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें सुधार के लिए और इंडिया में जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए है। तो आईएफसी ने भारत को $2 ट्रिलियन प्रदान करने की घोषणा की है। अब आईएफसी यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन है? फिलिप ले हाउरो। कौन है? फिलिप ले हाउरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन इंडिया ने अपना ऑल विमेन डिलीवरी स्टेशन कहाँ बनाया है? तो अभी अमेजन इंडिया ने अपना दूसरा ऑल विमेन डिलीवरी स्टेशन गुजरात में बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी मैंने आपको बताया ये अमेजन इंडिया का दूसरा ऑल विमेन डिलीवरी स्टेशन है। पहला कहां पे था? पहला तमिलनाडु में था और अब अमेजन ने ये दूसरा ऑल विमेन डिलीवरी स्टेशन गुजरात में बनाया है। अच्छा, अमेजन के फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस। और जेफ बेजोस अभी प्रेजेंट टाइम पे दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाबू शिवान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो बाबू शिवान ये एक तमिल निर्देशक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे बाबू शिवान, ये एक तमिल निर्देशक थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सभी प्रमुख अस्पतालों में
कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए हैं। तो अभी तमिलनाडु में जितने भी मेन हॉस्पिटल हैं उनमें कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये क्यों शुरू किए गए? अच्छा, ऐसे बहुत सारे केस मिल रहे हैं जिनमें कोविड-19 के सिम्टम्स हैं, लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए कोविड संदिग्ध वार्ड तमिलनाडु में शुरू किए गए हैं। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडप्पडी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, तमिलनाडु में अभी एक हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। अभी आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पर था। जूनियर वकीलों को 3,000 रुपए मासिक वजीफा देने की घोषणा भी तमिलनाडु सरकार ने की है। और यह सबसे इंपॉर्टेंट है, मछली के उत्पादन में अब तमिलनाडु टॉप पर पहुंच गया है। पहले गुजरात टॉप पर था, लेकिन अब गुजरात को पीछे छोड़कर मछली के उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? तो अभी केनरा बैंक ने अपनी ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? आई लीड 2.0 सिस्टम। तो कहीं भी कभी भी अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए है ये सिस्टम, और केनरा बैंक ने शुरू किया है। अब केनरा बैंक ने शुरू किया, तो केनरा बैंक की स्थापना कब हुई? 1906 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? एल.वी. प्रभाकर। कौन है? एल.वी. प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाले दुपहिया और तिपहिया वाहनों के उपयोग के लिए सब्सिडी की घोषणा की है? तो 9th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट जो अपने व्हीकल्स चलाते हैं वो बैटरी वाले व्हीकल्स चलाएं, उनको 12,000 रुपए इनके लिए सब्सिडी दी जाएगी। और ये घोषणा गुजरात ने की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। तो 9th क्लास से ग्रेजुएशन तक के जो स्टूडेंट अपने कॉलेज के लिए, अपने कोचिंग सेंटर के लिए, जैसे स्कूटी का यूज करते हैं, बहुत सारे अलग अलग व्हीकल्स का यूज करते हैं, तो वो बैटरी से चलने वाले दुपहिया और तिपहिया वाहनों का यूज करें, इसलिए उनको 12,000 रुपए सब्सिडी देगी गुजरात गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक और बेचैट पर प्रतिबंध लगाया है? तो अब अमेरिका ने टिकटॉक और बेचैट पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका में कोई भी नया यूजर टिकटॉक को डाउनलोड नहीं कर पाएगा, लेकिन जिनके फोन में पहले से टिकटॉक इंस्टॉल है वो यूज कर पाएंगे, लेकिन 12 नवंबर तक यूज कर पाएंगे। 12 नवंबर 2020 के बाद टिकटॉक को पूरी तरह से बैन कर देगा अमेरिका। तो अमेरिका ने टिकटॉक और बेचैट पर प्रतिबंध लगाया। अब अमेरिका ने लगाया, तो अभी इंडिया और अमेरिका के बीच एक एक्सरसाइज होती है, पासेस, ये याद रखनी है। वैसे इंडिया और अमेरिका के बीच और भी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे वज्र प्रहार है, कोप इंडिया है, टाइगर ट्रंप है, और एक का तो नामी युद्ध अभ्यास है। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज है, ये आपको याद रखनी है। वैसे इंडिया की अलग अलग कंट्री के साथ जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है वो इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी अभी तक एग्जाम में पूछी गई हैं उनका अलग से मैंने ये ऑडियो बना दिया है। इस ऑडियो को आप जरूर सुनिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इसे सुन सकते हो। अच्छा, अभी अमेरिका ने जितनी भी चाइनीज कंपनियां अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड थी उन सबको डीलिस्ट कर दिया है। अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा भी की है। अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है, और अमेरिका के जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं उनको अब कोई क्षति पहुंचाएगा तो उसको 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। और जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है उसकी उड़ानों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी मार्गरेट एटवुड को 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है मार्गरेट एटवुड, और इन्हीं को 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो इस बार इस पुरस्कार से मार्गरेट एटवुड को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UN की 2020 क्लास ऑफ यंग 17 यंग लीडर्स की सूची में चुना गया? तो अभी उदित सिंघल को UN की 2020 क्लास ऑफ यंग 17 लीडर्स की सूची में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो उदित सिंघल हैं ये ग्लास टू स्टैंड के फाउंडर हैं। ग्लास टू स्टैंड ये क्या करती है? ये एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है, या इसे आप एक इनिशिएटिव कह सकते हो। ये जो कांच का कचरा होता है, कांच की जो टूट फूट हो जाती है, कांच का जो कचरा बनता है, उसको अपशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र के तहत खत्म करता है। तो उदित सिंघल को इस लिस्ट में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अर्बन क्रूजर के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी आयुष्मान खुराना को टोयोटा ने अपने अर्बन क्रूजर के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये जो मारुति सुजुकी की कार थी विटारा ब्रेजा, अब इसको टोयोटा अर्बन क्रूजर के नाम से सेल करेगा और इसी का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है आयुष्मान खुराना को। अच्छा, अभी बजाज आलियांज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था आयुष्मान खुराना को, मिंत्रा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था कियारा डमाडी को, और इमामी ने अपना जो हाइजीन ब्रांड है उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था जूही चावला को। और अभी एक ऑनलाइन पोकर की कंपनी है 9 स्टेक्स, उसने सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और एक ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है SBOTOP, इसने ड्वेन ब्रावो को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो अभी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी तक खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय था हरसिमरत कौर के पास, लेकिन उन्होंने अभी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा को बढ़ाकर कितना किया है? तो अभी जो रक्षा क्षेत्र है, डिफेंस सेक्टर है, उसमें FDI 49% था, अब इसको बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और जब इसकी घोषणा हुई थी उस टाइम भी मैंने आपको बताया था। तो डिफेंस सेक्टर में अब केंद्र सरकार ने FDI को 74% कर दिया है, यानी कि विदेशी कंपनियां आके डिफेंस सेक्टर में 74% तक इन्वेस्ट कर सकती हैं। अब FDI क्या होता है? जो विदेशी कंपनियां होती हैं वो अपना पैसा लेके आती हैं, यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाती हैं। तो जो पैसा लेके आती हैं उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री लगाती हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन करती हैं और यहाँ पे चीज़ों को सेल करती हैं, और जो मुनाफा होता है उसको कमा के वापस ले जाती हैं। तो जो अमाउंट वो लगाती हैं, जो मनी वो लगाती हैं, उसे हम FDI